के साथ किसी भी प्रकार का जुर्म होता है उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना रुक जाइए आप बीच का तरीका, ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका, बार बार तरीका क्या आपका? नहीं आपसे बोला, आपने बीच में बोला था मैंने, नहीं आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। अब एक सेकंड नहीं, ये शट अप, नहीं मर्यादित आप ये तरीका ठीक नहीं। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। नहीं, वो किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच नहीं बोलता। मुझे बोलने दीजिए। आप प्रेम से आगे पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, आप प्रेम से बातें पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, एफआईआर दर्ज हुआ है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। ये तरीका ठीक नहीं है, सब पर बोलिए। महिलाओं के खिलाफ हुआ हर जुर्म गलत है तो गलत है, ये ठीक नहीं है। महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिला तो मिला। बोलिए ना मुलायम जी के खिलाफ विवेक जी कि मुलायम जी का ये कहना गलत था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्यों नहीं बोलते? हम बोलेंगे, अगर आपको ये सरकार बिल्कुल बोलेंगे। हमारी पार्टी हमेशा बिल्कुल गलत है। एक तो साथ में रहते हो, देश के आर्थिक नीति आप ब्रिजभूषण उनका विरोध करते हैं, लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अभी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ दफ्तर के अंदर एक कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ है? कमरा बंद कर दिया गया, 3 लड़कों ने उनको पकड़ लिया। मतलब जिसे क्या आप कह सकते हैं कि इससे घिनौनी बात नहीं हो सकती थी, जिसका खुलासा हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उसका खुलासा हुआ। लेकिन मैं विषय पर आता हूं, विषय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट आई है इस हफ्ते जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो बड़ी है। उसमें जहां मुस्लिम आबादी बड़ी है उसमें पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है। क्या आपको लगता है, और बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेस का तुष्टीकरण है? देखिए बिल्कुल तुष्टीकरण। अब आबादी बढ़ाने का काम भी कांग्रेस कर रही है। मैं आपको वजह बताता हूं। 3 कारण है। इन्होंने तो रिपोर्ट देखी है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दूं। पहली बात, जब घुसपैठिए आए, हम लोग कहते हैं घुसपैठिए घुस नहीं सकते, जो कांग्रेस के समय में घुसे उन्हें भी बाहर फेंकेंगे। तो ये रोहिंग्या प्रेम में दीवाने हो जाते हैं। जब उनके धर्म के आधार पर उनको वोट बैंक समझोगे और उनको आप वोटर आईडी दोगे, आधार कार्ड दोगे, तो ये बिल्कुल समस्या है, क्योंकि वो हक किसका मार रहे हैं? भारतीयों का। दूसरी बात, ये कहते हैं बच्चे कहां से आए? बच्चे तो भैया ऊपर वाले ने दिए, लेकिन नौकरी मोदी देगा, क्योंकि कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ। ऐसा होता नहीं है। जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे तो जो तुष्टीकरण करती हैं यही पार्टियां उसका विरोध करती है। तीसरी बात, धर्म परिवर्तन का। हम सब जानते हैं किस तरह से धर्म परिवर्तन होता है, और जो कुरीतियां हैं, चाहे वो बहु विवाह हो, चाहे वो हलाला हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन हो, अगर हम कोई भी कार्य उस पर करते हैं देश हित में, तो सबसे पहले ये कहते हैं ओ मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे भैया, रोहिंग्या से तुम्हारा क्या रिश्ता है ये बताओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब हिंदू हटा तो देश बटा, और हिंदू बहुसंख्यक है, अगर वो कम हुआ है तो ये चिंता का विषय है, पॉपुलेशन कंट्रोल का विषय है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन देखिए, एक रिपोर्ट आई है, ये बीजेपी ने तो रिपोर्ट तैयार नहीं करी है, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार हिंदू, जैन और पारसियों की आबादी घटी है, मुस्लिम ईसाइयों की आबादी जो है बड़ी है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये बीजेपी इसको तुष्टीकरण के साथ जोड़ रही है, जो तुष्टीकरण की नीति रही कांग्रेस पार्टी की और उसके अलायंस पार्टनर्स की? गिरिराज सिंह से लेकर कई नेताओं ने इस पर बयान दिए हैं। यह रिपोर्ट डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि लास्ट सेंसस कब हुआ था उसके बारे में मेरे फ्रेंड मुझे बताएं, और इसको टाइमिंग के हिसाब से इस वक्त जारी किया गया है, इलेक्शनों के बीचों बीच, जिससे हिंदू पोलराइज हो, उसमें डर बैठे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। क्यों हिंदू पोलराइज होगा? अगर सत्य सामने आएगा तो हिंदू को सत्य इलेक्शन के बीच में पोलराइज इनकी तरफ क्यों होगा, आपकी तरफ क्यों नहीं हो सकता? सत्य इलेक्शन, ये क्या बात है? यही टाइमिंग था। कंचना जी भी कुछ करी, विराज एक सेकंड जवाब दीजिए। राजकुमार भाटी भी कर रहे हैं। आप डेट बताइए कब से कब तक का रिपोर्ट है? ये ईएसीपी, यही तो रिपोर्ट है। जी ओके, गौरव ना रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, पक्का आ रहा हूं आपके पास।
यही फर्क है। एक सेकंड, आप पहले उनसे बुलवा लो, बहन है अभी, फिर धरने पे बैठ जाएगी। आप हाथ करवाओ। 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, आप डाल रहे हो कांग्रेस पर। और मेरे हाथ में यहाँ पर ना रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और कास्ट सेंसस की रिपोर्ट, और इसमें रिलीजन वाइज सेंसस भी है। सबसे कम एजुकेशन जी मुस्लिम है। 1950 से 2015 के बीच की ये रिपोर्ट है जी। देखिए ये फर्क है प्रवक्ताओं का। मैं यहाँ पे आया, अभी ब्रेकिंग न्यूज थी, फिर भी मैंने कहा जनता बैठी है तो हमारे पास तथ्य होने चाहिए। 19 बीच में ना बोले, बहना आप ही हमारा हो गहना, मत बीच में बोलो प्लीज। देखिए 1950 से 2015 तक की ये रिपोर्ट है, और अभी रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ी है, लेकिन डिस्क्रेडिट कर दिया। रिपोर्ट ही बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आप मुझे ये बताइए राहुल, कंचना जी अब आपकी बारी में चुप रहे। कंचना जी अलाउ हिम फॉर 40 सेकंड। देखिए आपको समझना होगा एक बड़ी बात मैं आपको बता, 50 की रिपोर्ट देंगे। नहीं 1950 से 2015 तक की है जी। 24 चल रहा है जी 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 2024 चल रहा है। अच्छा अभी जी आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने हर सभा में ये कहा कि हम एक्सरे कराएंगे भारत का, कहा कि नहीं कहा? जी अभी ये एक पहला एक्सरे आया है, उसका रिजल्ट आया तो कहने लगे रिपोर्ट बेकार है। ये क्यों करते हैं ऐसा? ये नहीं चाहते कि रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का एक्सरे हो, ये नहीं चाहते भारत का एक्सरे और पता चले कितने रोहिंग्या है, ये नहीं चाहते कि हमारा हक कौन मार रहा है ये पता चले, लेकिन एक्सरे तो होते रहेंगे क्योंकि बीमारी जो है ठीक तभी की जा सकती है जब एक्सरे करा जाए और उसके बाद इलाज किया जाए, वही इलाज अब। लेकिन देखिए ये आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अंदर कई चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। क्या आपको लगता है, जैसा आपके सहयोगी विवेक जी ने बोला, इससे पोलराइजेशन होगा, यानी आपको क्यों लग रहा है कि ये रिपोर्ट जब सामने आएगी तो गौरव भाटिया की पार्टी को फायदा होगा? फायदा आपको क्यों नहीं हो सकता? ये रिपोर्ट क्योंकि क्यों नहीं हो लगता? ये रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। अच्छा, ये रिपोर्ट बीजेपी की IT सेल में तैयार की गई है, इसमें कोई सरकारी आंकड़े नहीं है। ये रिपोर्ट 1950 से 2015 तक के आंकड़े बताती है। ना तो 1950 में कोई जनगणना हुई, ना 2015 में कोई जनगणना हुई। जनगणना होती है 31, 41, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 और 21 में इनकी सरकार ने कराई नहीं। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, असली जो जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है जी, वो फर्टिलिटी रेट से पता चलती है। महिलाओं का फर्टिलिटी रेट क्या है, हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट इन सालों में, इस पीरियड में 1.36 कम हुआ है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। ये सरकारी आंकड़े जो मैं बता रहा हूं। और मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट 2.05 कम हुआ है, यानी हिंदुओं से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मुस्लिमों की गिरी है। मैं मानता हूं कि मुस्लिमों की वृद्धि दर कुछ ज्यादा थी हिंदुओं से, लेकिन जो गिरावट है, कितनी ज्यादा गिरावट जो है, कितनी ज्यादा थी? मैं सारे, अगर आप सारे बताता आंकड़े दीजिए। दूसरी बात, जी 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 1951 की जनगणना में भारत में 80.56 हिंदू थे, 80.56%, और 2011 की जनगणना में 79.43% कम हुए हिंदू हैं। हिंदू कम हुए ना, इतना 80% से 79% हुए तो कम हुए ना। मैं सर यही बता रहा हूं। और मुस्लिम लगभग 1.07% कम हुए हैं। उस कम होने का कारण भी सुन लो। हाँ। उस कम होने का थोड़ा सा तो जनसंख्या वृद्धि दर में फर्क है, थोड़ा सा, लेकिन कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया है जी, इसलिए क्या क्या बोल रहे हैं? कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया है, मतलब मुझे लगता है कि अभी तक तो सिर्फ अभी रिपोर्ट थी कि हिंदू कम क्यों हो रहे हैं, और दूसरे मैं बोलता हूं कि बाकी दूसरे धर्म, दूसरा वर्ग ज्यादा क्यों हो रहा है। अभी राजकुमार भाटी जी की जुबानी अगर हम इनकी बात माने